लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे बाप रे, इतनी कंपनियां! अरे वाह रे वेंकट रत्नम चाचा। Okay, sir. Just a minute. Yes. What can I do for you? या वेरी फाइन। किससे मिलना है सर? चाचा, मेरे अंकल से। भाई, उनका नाम तो बता। वेंकट रत्नम इस कंपनी के ऑनर हैं। उनसे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। वो कौन है? यही। तुम कौन हो? नंदा। कैलाश में शिव से मिलना हो तो पहले नंदी से मिलना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ मेरे जीजा से मिलने से पहले इस नंदी से मिलो। जीजा? या हिज वाइफ माय सिस्टर। तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम जाकर चाचा जी से कहो कृष्णा नगर से बड़े भाई का बेटा चंदू आया है। नहीं जाऊंगा। अंदर उनकी मीटिंग चल रही है। मेरे आने की खबर मिलते ही सारे काम छोड़कर मुझसे मिलने आ जाएंगे। तो क्या घर पर नहाते नहाते तुमसे मिलने आ जाएंगे? तुम आड़ी टेढ़ी बातें कर रहे हो, संभाल के। रुको, लिस्ट में है या नहीं ये देखता हूँ मैं। देखो जल्दी से। आप स्टाफ हैं? नहीं। उधारी लिए हो? नहीं। तो चंदा चाहिए? क्या कर रहे? विजिटर हो? नहीं। कोई फ्रेंड के बेटे हो? फ्रेंड का बेटा हूँ। ओहो, फ्रेंड नहीं हो ना? नहीं। तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप तो डायरेक्ट जा सकते हो। अच्छा, वैसे ज्यादा अकलमंद दिखाई देते हो। ये बात मेरे जीजा जी को मालूम है, इसीलिए मुझे ये काम सौंपा है। देखो, आप स्टेज जाकर लेफ्ट में घूम के राइट में घूम कर जाओगे तो वहाँ मीटिंग हॉल दिखेगा। दरवाजा खोल के अंदर चले जाओ। सुनो, बटन बंद करके जाओ नहीं तो नाराज हो जाएंगे। अजीब पागल है ये। ये बात जीजा जी ने नहीं कहा था, फिर भी मैंने बता दिया। दिस इज माई ड्रीम प्रोजेक्ट एनआरआई के लिए, स्पेशली हमारे देश के संप्रदाय को नजर में रखकर और विदेशी पर्यटकों को भी कोई तकलीफ ना हो, इसे डिजाइन कराया गया है। टोटल वैल्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 200 करोड़ और हमारे देश में यह प्रोजेक्ट बनकर ही रहेगा। डियर फ्रेंड्स, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, एलिफेंटा, इसके बाद केवीआर, एनआरआई कॉलोनी को लैंडमार्क होना है। सो जेंटलमैन, एज यू लुक इट। चाचा जी, अरे बाप रे, ये सूट ये बूट चमक गए। चाचा जी हमेशा ऐसी गेटअप में रहते हैं क्या? चाचा जी? क्या चाचा जी, पहचाना नहीं? मैं चंदू चाचा जी, कृष्णा नगर वाले बड़े भाई का बेटा। कभी बचपन में देखा था ना, इसलिए भूल गए लगता है। जेंटलमैन, वी विल मीट आफ्टर लंच। आखिर मुझे पहचान लिया चाचा जी। सुनिए, आपके पास आ रहा था तो माने ये सब भिजवाया है आपके लिए, मनपसंद पूरियां और अचार। और बाप रे, असली बात तो भूल ही गया, सूखी मछलियां आपको बहुत पसंद है ना? असली बात कहूं चाचा जी, अपने गांव में ब्रिज बनवाऊंगा कहकर इतने साल से वापस नहीं आए। पिताजी का दर्द देखा नहीं जाता। वो मामला कहां तक पहुंचा है यही जानने के लिए आया हूं। मामला कहां तक पहुंचा है? बैठो। चाचा जी, ऑफिस में फूलों का गुलदस्ता रखा है। कितने दिन हुए तुम्हें देखे हुए? बहुत दिन हो गए हैं। तुमने कुछ पढ़ाई लिखाई की है या अपने बाप की तरह गांव का प्रेसिडेंट बनने के लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ दी? बीकॉम से ग्रेजुएशन किया है। बीकॉम? हाँ। गुड। कुछ काम कर रहे हो? उस गांव में काम कहाँ है चाचा जी? यू आर राइट, गांव में काम कहाँ है। गांव कैसा है अभी? अच्छा नहीं है चाचा जी, ब्रिज न होने तक ऐसा ही रहेगा चाचा। ये सोचकर रोना आता है चाचा। उन्हें ब्रिज मिलेगा ना? हाँ, ये हैदराबाद शहर में रोड पे ब्रिज बिकते रहते हैं, जाते वक्त 2-3 ले जाना। अब मजाक कर रहे हैं चाचा जी। मुझे मजाक पसंद नहीं है, सच कह रहा हूं। कृष्णा नगर में ब्रिज नहीं बनेगा, कभी नहीं। चाचा जी, वहां ब्रिज न बने इसके लिए मैं कितने भी रुपए खर्च कर दूंगा, लेकिन ब्रिज नहीं बनने दूंगा। मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी को मार के मुझे अनाथ बना दिया उन गांव वालों ने। वो गांव हमेशा ऐसा ही रहेगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन चाचा जी, पापा मुझे पाल के पढ़ा के तुम्हारे बाप ने बड़ा बनाया, यही कहोगे ना? बस यही। इसीलिए तुम्हारे बाप के पैसों से आईएएस की ली हुई डिग्री को किनारे रखकर अपना दिमाग चला के सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना हूं मैं। फिर भी बगैर मतलब के मदद करने वाले दोस्त से ली हुई सारी मदद का कर्ज चुकाएगा ये बिजनेसमैन। तुम्हें इसीलिए भेजा है उसने। ये लो, ये लो, ये लो, तुम्हारे बाप का मुझ पर किया हुआ खर्च सूद के साथ। लो, इतना पैसा कहां मिलेगा? जाकर अपने बाप से कहो वेंकट रत्नम ने कर्ज चुका दिया है, दोबारा ब्रिज की सिफारिश लेकर मत आना। मेरी जगह आप होते तो क्या करते चाचा? बस में आया था, लॉटरी लगी और ये सारे पैसे लेकर के वापस चला गया। पैसा रिश्ते से बड़ा नहीं होता। गरीब हमेशा से यही कहता आया है। गरीबी में साथ देने वालों को भुला रहे हैं, सच को भुला रहे हैं आप। सच ये नहीं है, पैसा सबसे बड़ा भगवान है। मेरे पापा की दोस्ती और ब्रिज बनवाने के लिए किए गए तुम पर भरोसे का ये कैसा जवाब है? इस कचरे को निकालो यहां से और फ्रेशनर मारो ताकि बदबू निकल जाए। निकालो यहां से इसे। तेरे माँ के हाथ की मीठी पूरियां और उसे अचार भी बहुत पसंद है।
ये ठीक नहीं है चाचा जी। मेरे पापा के 20 साल के इंतजार का यही सलाह दे रहे हैं? सही नहीं है, ठीक नहीं है। तुम अच्छे नहीं हो। एक फोन। हाँ कीजिए। हेलो। पापा, इतनी देर क्यों की? तेरे फोन का इंतजार कर रहा था। वेंकटरत्नम चाचा से मिले क्या? कैसा है वो? मुझे पूछा क्या? तेरी माँ के हाथ की मीठी पूरियां खाए क्या? क्या कहा? वेंकट रत्नम ने कर्ज चुका दिया है। कैसा है वो? बता रहे कैसा है वो? बहुत बदल गए हैं पापा। बदल गया होगा, एक दो नहीं, पूरे 20 साल हो गए। मेरी बात रखने के लिए ये गांव छोड़कर चला गया। जैसे रामायण में राम जी ने पिताजी के वचन की खातिर उन्हें 14 साल वनवास में काटने पड़े थे, और मेरे पास मेरे दोस्त के अलावा कोई रास्ता नहीं था, और उसने मेरे दिए गए वचन को निभाने के लिए उसने अपने 20 साल वहीं गुजार दिए। इस समय हमारे इस गांव में जीना बहुत ही मुश्किल हो गया है, और उसकी वहां पर कोई भी पहचान नहीं। उसने अकेले शहर में कितनी तकलीफें झेली होंगी। पापा, असल में क्या हुआ है मुझे बताने दीजिए। तुम मुझे उसके बारे में क्या बताओगे? हाँ, तुम्हें देखते ही उसने तुम्हें गले लगा लिया होगा। तुमसे उसने गांव के बारे में काफी पूछताछ की होगी। मेरे बारे में बार बार पूछ रहा होगा ना? सच में वो तुम्हें देखते अपने गले लगाकर रोया होगा, ऐसा है ना? उसके बारे में मुझे पता है, किसी जन्म में कोई पुण्य किया होगा जो इतना अच्छा दोस्त मुझे मिला है। हाँ, तो उसका काम कहाँ तक पहुंचा, बताया क्या? नहीं तो क्या मामा भांजे के मिलाप में ही पूरा समय गया क्या? उससे एक बात कहो, वो एक दिन गांव में ब्रिज बनाने जरूर आएगा। इसी बहाने हमारा दिल धड़कता रहता है। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ये दिल धड़कना बंद कर देगा। बताओ उसे। पापा, बताता हूं। हाँ बताओ। कहना चाचा जी को नहीं, आपको कहने के लिए कहा है। कहा है जल्दी हमारे गांव में ब्रिज बन जाएगा। पापा, क्या कहा? ब्रिज? ब्रिज जल्दी ही बन जाएगा? हाँ पिताजी, चाचा जी उसी काम में लगे हैं। वो कहते हैं कि अपना काम करने के बाद ही वो आपसे बात करेंगे। साल भर के अंदर हमारे गांव में ब्रिज बन जाएगा, और तब तक मुझे साथ में रहने के लिए कहा है। इतनी अच्छी बात इतने आराम से कह रहे हो? आप कहने देंगे तब ना। ठीक है, अब तुम कुछ मत कहो। आपकी दोस्ती के भरोसे को पैसों में तोलने वाले के बारे में क्या कहूं पापा? आपकी मदद को भूलकर किसी और की गलती की आड़ लेने वाले से आपके इंतजार के बारे में क्या कहूं मैं? पापा, जाता हूं, वेंकट रत्नम चाचा की आंखें खोलता हूं। आईना इतना साफ है फिर भी साफ करने के लिए बोलते रहते हैं। समझ में नहीं आता ये लोग क्या चाहते हैं। सर, मेरे बारे में कह रहे थे? नहीं सर, देखिए कितना क्लीन कर दिया हूँ। ये मिट्टी कैसी है? ये आईने की नहीं है, आपकी उंगली में मिट्टी है। तेरी तो BABL, ऐसा मैनेजर सिंस 1984। हाँ। See this, nobody can cheat me. Excuse me, may I help you? बॉय से बात नहीं करनी, मैनेजर को बुलाओ। Oh, I am manager since 1984. और बॉय कहाँ है? आपको बॉय चाहिए या मैनेजर चाहिए? रूम चाहिए। सिंगल रूम या डबल रूम? आप होश में है कि बेहोश है? Oh, I am sorry. सिंगल रूम 4060 रुपीज प्लस टैक्स। एक दिन का पूछ रहा हूँ। मैं भी एक ही दिन का कह रहा हूँ। For one single day 4060 रुपीज प्लस टैक्सेस। अरे बहुत कम है। रूम ठीक है, लेकिन बाथरूम कहाँ है? वहाँ, अगर रूम लिया तो वहाँ भी होगा। बुजुर्गों ने कहा रूम देखने से पहले बाथरूम देखना चाहिए। हाँ। प्लीज। बहुत टाइम हो गया है। सर, वो बाथरूम चेक करने गया है या बाथरूम का सामान बैग में रखकर गायब होने के लिए गया है? देखो वो जब यहाँ आए ना तो उसका बैग चेक करो। सब आ गया। अपना काम करो।
अरे सुनो, कहिए। बाथरूम बहुत अच्छा है, रूम उससे भी अच्छे हैं। वो क्या करूंगा, यही काफी है मेरे लिए। ये काफी है? हेलो, एवरीथिंग अंदर। बाप रे, बहुत जोर से भूख लगी है। हेलो भाई साहब, सुनो, आ रहा हूँ मैं। खाने के लिए क्या है? ब्रेड ऑमलेट है, एक ही प्लेट है बस, समझे? दे दो। बड़ी माँ, दुर्गा माँ, मैं अकेला नहीं हूँ, तुम्हारी पूजा करने वाला भी कोई नहीं है। यही हमारे गांव में होता ना, तो न जाने कितना चढ़ावा आ जाता और दोनों का पेट भर गया होता। सर, क्या भाई, ये बेंच भी आपकी है? नहीं सर, ये पार्सल आपके लिए। पार्सल? एक मेम साहब ने कहा है कि बेंच पर बैठे हुए आदमी को दे आओ। मैं पार्क में हूँ और बेंच पर भी बैठा हूँ, ला दे दो। थैंक यू सर। आहा, खुशबू तो कमाल की है। ना, ये मैडम कौन है पूछना भूल गया। माँ, अच्छा वो मैडम तुम ही हो? तुम ही हो सकती हो, तुम्हारे करोड़ों रूपों में से एक रूप मैडम का भी हो सकता है। हाँ? माँ, अपनी शक्ति दिखा दी माँ, लेकिन इस सब की मुझे आदत नहीं है माँ। थोड़ा हिसाब से इडली बड़ा या पूरी जैसी चीज भिजवाई होती तो ठीक होता। कोई बात नहीं, मैं सो जाता हूँ। हैं? माँ, माँ, मैंने अभी पता नहीं तुमसे क्या क्या कह दिया माँ, इसे अपने दिल पर मत लेना। तुम जो भी भेजोगी ना, मैं आराम से खा लूंगा। हैं? ठीक है। हेलो लता, मैं श्वेता हूँ। अरे इतनी आधी रात को फोन क्यों किया? मुझे एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिला है। मिला क्या? वो लड़का है? हाँ यार। कौन? पता नहीं, बहुत अलग साइकोलॉजी है। अरे श्वेता, हम एमए साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं। रास्ते पर चल रहे हर एक लोगों को स्टडी करना जरूरी नहीं होता है श्वेता। देखो लता, तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बता दिया। ठीक है, अब सो जाओ। एक सिगरेट देना, किंग साइज की। कलकत्ता में मीनाक्षी लगा। सर सर, हाँ? आपके शर्ट पे किसी ने थूक दिया है। 1 मिनट। हाँ, ओह जी, आई विल कॉल यू बैक। बाथरूम कहाँ है सर? थैंक यू। AP09 TR 102। क्या जैकपॉट लग गया रे? हाँ भाई, जबरदस्त लगा है। ए, क्या रे? क्या चाहिए? जल्दी है। अरे जल्दी वल्दी कुछ नहीं है, चल जल्दी है भाई।
ए जास्ती बात नहीं करने का, चल निकल। बच्चे को डरा रहे हो क्या भाई? बाहर बाहर जाता हूँ, बाहर जाता हूँ। चल निकल। तुम लोग कौन है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारा धंधा मेरी समझ में आ गया है। इस तरह पैसे चोरी करना गलत है। अब अगर तुम लोगों ने इज्जत से पैसे वापस नहीं दिए तो तुम सबकी शादी कर दूंगा। देख क्या रहे हो? पेटी दो। अब लेके जा। आजा। पहले ही कहा था शादी करवा दूंगा। देखा देखा ये सब फोड़ दिया ना। यूज करो। मैनेजर को भेजता हूँ, उसको कैसे सेटल करना है देख लेना। चलता हूँ।